ज़्यादा करेंगे वो बिक ही आइए जाएगा आज हम अल्टीमेटली। जानते फार्मिंग हैं और ये ड्रैगन हमारा फ्रूट बाप की दादा संपूर्ण फार्मिंग करते आए खेती थे, के तो ये बारे इस चीज़ में। में हमारा हाथ बैठा हुआ था। और उसके मैंने ये दिमाग में ये सोचा कि नॉर्मल जो धान और गेहूं की हम खेती कर रहे हैं उसमें कुछ हमारा ज़्यादा इनकम जनरेट नहीं हो पाता। तो एक ऐसी कोई फसल लगाया जाए जिससे एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाए। मेरे को उस टाइम इतना आइडिया नहीं था कि इतनी इनकम जनरेट हो पाएगी इससे, लेकिन एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के रूप में मैं लेके चला था उस चीज़ को। जी। आपने इसकी शुरुआत फिर यहाँ पे कैसे करी थी? आप किस साल में इस क्षेत्र में आए? ये ज़मीन आपकी ही है? क्या सीन है ये? हमारे पास 5 एकड़ ज़मीन है यहाँ पे। अच्छा, 2019 में मैंने प्लांटिंग मटेरियल मैं लेके आया था 2018 के दिसंबर में। अच्छा। तो यहाँ पे हमने प्लांटिंग मटेरियल अपना लगाया हाफ एकड़ में। लगाने के बाद में कॉम्प्लिकेशन आए काफ़ी सारे, क्योंकि इसके बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं थी किसी को भी, ना ही कोई वीडियोस थी, ना ही कहीं पे कोई रिटर्न था। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। नई फसल थी, हमने बहुत सारी गलतियाँ की इससे। फिर एक्सपीरियंस जैसे जैसे समय बीतता गया, बीमारियाँ कौन सी आती है, कैसे रोकथाम करनी है उसको। ठीक है। जब इसका प्रोडक्शन आया फिर सबसे बड़ा इशू ये हो जाता था कि ये फ्रूट बिकेगा कहाँ पे। अच्छा, तो आपका पहले साल में ही प्रोडक्शन आने लग गया था? हमारा दूसरे साल में प्रोडक्शन आया। तो आपने वैसे हमने 2018 दिसंबर में लगाया? फेब 2019 में हमने लगाया। अच्छा, 2018 में मेरे पास जो पौधे थे वो कटिंग्स थी। ठीक है, वो ग्रो करने के लिए, रूट डेवलप होने के लिए 45 टू 60 डेज लगते हैं। ठीक है। तो 60 दिन के बाद उनकी रूट डेवलप हुई, तब तक हमने अपना तैयारी की, पोल्स वगैरह बनाए। उसके बाद में हमने 2019 में प्लांटेशन किया हाफ एकड़ में। हाफ एकड़ हमारा अच्छा चला। उसके बाद हमारा और फ्रूट भी हमारा अच्छे रेट में बिक रहा था। उस टाइम पे हमने 300 साढ़े 300 रुपये रेट पे बेचा है फ्रूट। जी, उस टाइम पे ये समझ के चलिए बाय लक उस टाइम पे डेंगू का सीज़न बड़ा ज़बरदस्त चला था। बहुत सारी डेथ्स हुई थी उस समय पे, प्लेटलेट बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी लोगों की। तो उस समय पे हमारा काफ़ी सारा सेल आउट हुआ, बहुत सारा अच्छा रेट पे हमारा गया। तो उसको देखते हुए फिर हमारा आगे और हौसला बढ़ा। जब हमने कोशिश ये रखी कि और इसका प्रोडक्शन देखते हैं कहाँ तक मैक्स जाता है अच्छा, इसका। तो आपका पहले साल कोई इसमें प्रोडक्शन नहीं आया? पहले साल कोई प्रोडक्शन आपने नहीं आया। 2019 के अंदर ये प्लांटेशन करी जी, फरवरी में। जी। इसके बाद इसका प्रोडक्शन कब आया? 2020 में 2020 के अंदर इसका प्रोडक्शन आया? मई से इसका प्रोडक्शन चालू हो गया। और ये एक ऐसी फसल है जो सीजन वाइज चलती है। जैसे रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है, मई से लेके दिसंबर तक ये कंटिन्यू प्रोडक्शन देता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एक बार इसका प्रोडक्शन आया और खत्म। ये 7 वेव्स आती है इसमें, नहीं 7 बार आपका फूल खिलेगा। अच्छा। उसके बाद फल बनेगा। ये कंटिन्यू साइकिल चलती रहती है। अभी देखिए ये फ्रूट पक गया बिल्कुल, ये इसको आराम से काट सकते हैं हम। ठीक है। दूसरा तैयार हो रहा है, तीसरा अभी यहाँ पे रेडी हो तो रहा है। ये देखिए 7 बार फ्रूटिंग और फ्लावरिंग देगा साल देता के है अंदर। साल के अंदर। तो ये पहले साल आपने कितने पौधे लगाए थे? पहले साल हमने आधा एकड़ से शुरुआत की थी। उसमें हमने कितने पौधे लगाए 200 थे? पोल लगाए थे, जिसमें 800 पौधे लगते हैं। यानी 800 पौधे आपने लगाए। एक पोल पे 4 पौधे लगते तो उसके अंदर आपकी 2020 के अंदर कितनी प्रोडक्शन आई? हैं। 2020 के अंदर 2,75,000 रुपया हमको ओवरऑल लगा। ये सेल मतलब हुआ था सेल आपका? हो गया हमारा। मतलब कितने किलो निकला था ये समझ के चलिए हमारा 2.15 टन माल निकला था। और किस रेट पे बिका? ये हमने उस टाइम पे जब होलसेल में हम जाने लगे तो होलसेल दिल्ली का जो रेट है काफ़ी डाउन था। अगर आप रिटेल शॉप में जाते हैं, एक आम कस्टमर अगर खरीदने के टाइम पे आज भी जाता है तो भी उसको 250 रुपये केजी से कम कहीं नहीं मिलने वाला है। तो आपने पहली बार होलसेल में ही बेचा और आजादपुर मंडी में बेचा, वहां पे आपको क्या रेट मिला? वहाँ हमको रेट बहुत डाउन मिला था। 110, 120, 130 तक, हमारा 150 तक गया हमारा लास्ट में सीजन के एंड तक। तो हमने मार्केटिंग इस तरह से की उसके बाद में, जब हमको समझ में आया जितने भी हमारे नर्सिंग होम थे, डॉक्टर के हॉस्पिटल्स थे जो छोटे मोटे, हमने सबके पास एक एक सैंपल दिया। अच्छा। उसके बाद सैंपल देने के बाद में डॉक्टर्स ने वो चेक किया क्या चीज़ है। कोई नई चीज़ है तो खाता है तो डॉक्टर जरूर चेक करता है। हमने उनको रिक्वेस्ट की, सर अगर इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू आपको ये लगता है कि न्यूट्रिशन वैल्यू भरपूर है इसके अंदर में, तो आप इसको अपने पेशेंट को रिकमेंड कीजिए। जी। तो वहां से रिटेल के अंदर जब कस्टमर जुड़ने लगे तो कितना आपने प्राइस रिटेल में इसको किया? 250 रुपीज़ से हमने चालू किया और 350 रुपीज़ तक हम इसको लेके गए। रिटेल में जो हमारे पास जो लेके जाते थे वो हम नोट डाउन नहीं करते थे। कोशिश ये रखते थे कि जो होलसेल में माल जाता है, जैसे 50 केजी जाता है, 1 क्विंटल जाता है, तो हम वही नोट डाउन करते थे। छोटा मोटा किलो 2 किलो तो हमने काउंट ही नहीं किया। अगर वो भी काउंट किया जाए तो एक राउंड फिगर आप 3 लाख के आसपास पकड़ के चलिए। तो ये आपने जो आधे एकड़ के अंदर लगाया था जी। 2019 में, उसकी इनिशियल कॉस्टिंग क्या पड़ी थी? हमारा जो ओवरऑल खर्चा माना जाए तो 2,15,000 के राउंड फिगर में 2,20,000 पकड़ लेता हूँ। 2,20,000 का बाइफिकेशन क्या रहा होगा? जैसे कि पोल का एक मेजर कॉस्टिंग है, फिर ये जो प्योद है उसकी कॉस्टिंग है। पोल का जो खर्चा था वो आप पकड़ के चलिए कि ओवरऑल कैलकुलेशन का इसका पोल का खर्चा 70% रहता है। क्योंकि ये बिना पोल के ये पौधा चलता नहीं है। 1.5 लाख के करीब। हाँ, 1.5 लाख के आसपास इसका पोल का पकड़ के चलिए। ठीक है, इसके अलावा और क्या कॉस्ट आया? 2,20,000 कैसे हो इसके गया? अलावा छोटा मोटा ही खर्चा था, क्योंकि मैं सैंपलिंग तो ऑलरेडी बाहर से परचेज कर चुका था। तो 60-70 रुपये में एक अच्छा पौधा मिल जाता है। अच्छा।
मैं 60 रुपीज़ ही काउंट करके चलता हूँ उसका। तो 800 पौधे का आप कैलकुलेट कर लीजिए अपने हिसाब से। तो आपका 60 रुपए का कॉस्टिंग आया था एक पौध का। जी, 48,000 रुपए के आप पौधे पकड़ के चलिए। ठीक है, 800 पौधे बाकी लगे थे। 10-15 हज़ार रुपया इसका पोल का गाड़ना हो गया या फिर हम्म। मिट्टी, खाद जो भी, वो लेबर तो आप खुद ही कर रहे थे। वो टोटल मिला के इतना ही हमारा खर्चा आया था, क्योंकि खेत की बुहाई करवाना पड़ता है, उस सब का खर्चा-वर्चा हम्म। कैलकुलेट करके 220 का एक लमसम हमारा ओवरऑल आ गया ठीक था। है। कि इसमें क्या रहता है, ये एक्चुअली कटिंग से लगता है पौधा। जी। ये सीड से भी पैदा होता है, हम्म। लेकिन सीड से जो पौधा पैदा होता है वो फ्रूट लेते-लेते करीबन बहुत 4 से टाइम 5 बहुत टाइम साल लगा का देगा। समय ले लेता है, और वो क्वालिटी आपकी कभी नहीं आएगी जो मदर स्टॉक में आई थी। ठीक है, तो इसको नर्सरी से आपने ट्रांसप्लांट करा है ना? जी, तीसरा साल जैसे ही हमारा हुआ, हमारा प्रोडक्शन 4.25 टन के आसपास पहुँच गया। अच्छा। जो हमने माल बेचा ओवरऑल 7.5 लाख रुपए का हमारा माल बिका है लास्ट ईयर 2021 के अंदर 2021 में। 2021 के अंदर आपका क्योंकि 7.5 लाख हो जी, गया, जो 2020 के अंदर आपका 3 लाख था। जी, उस टाइम पे क्या किया, हम मार्केट में जाना हमने बंद कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ मार्केट में हमको रेट मिलने वाला नहीं है। तो हमारी मार्केट इतनी अच्छे से फैल गई, हमारे कस्टमर का इतना ज़्यादा वो लिंक बन गया आपस में, इतना समझ के चलिए। ओवरऑल लोग हमको जानने लगे कि यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग होती है, हुँ। और मोस्टली दुकानों से ना लेते हुए लोग यहाँ से लेने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। एक एवरेज में माने तो आप यहाँ पे रिटेल कितने में कर रहे हो, और अभी एक नॉर्मल दुकान के अंदर अगर कितने में मिल होलसेल रहा है? की बात करें, मान लीजिए 1 क्विंटल 100 केजी के ऊपर हमारा कई माल जाता है, उसको हम होलसेल में काउंट करते हैं। 100 केजी के ऊपर कोई माल लेता है, वो ग्रेडिंग के हिसाब से रेट रहता है ठीक है। उसका। फ्रूट के साइज़ के, अगर 300 ग्राम का अगर फ्रूट है 160, हुँ, हुँ। 400 ग्राम के आसपास है, 350 से 400 के बीच में 170, 180, 190 तक हमारा माल जाता है होलसेल में। अच्छा, 190 रुपए किलो जी, मैक्सिमम। मैक्सिमम। रिटेल की बात करें, अगर छोटा साइज़ रह जाता है कोई फ्रूट, मान लीजिए 300 ग्राम के आसपास का फ्रूट है, तो हम रिटेल में यहाँ ₹200 दे देते हैं। हुँ। अच्छा साइज़ का फ्रूट है, ए ग्रेड माल है, तो वो ₹250 देते हैं रिटेल। और कंपेयर करें मॉल के अंदर या कोई रेडी वाले जैसे बेचते हैं, फ्रूट वाले होते हैं वो वो? पर पीस के हिसाब से देते हैं, हम अच्छा। केजी के हिसाब से देते हैं। हुँ, हुँ। अभी आप ये पोल 2 देख रहे हैं, ये लास्ट ईयर हमने लगाया था, हुँ, हुँ। 2021 में मार्च 25 को। अच्छा, जो पहले आपने आधा एकड़ लगाया था, इसके बाद आपने पूरा 1 एकड़ 1 और एकड़ लगा उसके दिया। बाद लगाया हमने तो एक्सटेंड आपके किया। पास कुल मिला के कितने हो गए पोल? नए कितने डाले? ये हमने करीबन 505 के आसपास पोल डाले थे, ठीक है, और इसका 200 हमारे पुराने थे, यानी 705 या 10 के आसपास हमारे पोल, अगर बाउंड्रीज़ के कंसीडर कर ले 715 पोल हैं हमारे पास। 715 पोल है, जी, जिसमें जी, करीब-करीब 2900 पौधे आपके पास यहाँ जी, पे इस फार्म पे हैं। जी सर। तो आपका 2022 के अंदर इस इसका साल का आपका क्या, इसमें कितना माल बिक रहा है? आपको क्या लग रहा है, कितना आपका प्रॉफिट और टर्नओवर जनरेट हो रहा है? जिस हिसाब से हमारी मार्केटिंग हुई है 3 साल में, हुँ, हुँ। क्योंकि अभी हम मंडी जाना बिल्कुल छोड़ दिया हमने। ठीक है। अगर किसी को, किसान भाई को रेट उठाना, या इसके ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग कोई कर रहा है, अगर हुँ, हुँ। अपनी खुद की मार्केटिंग करता है, तो आप एक अच्छा रेट उठा सकते हैं हुँ, इससे, हुँ। जैसे हम उठा रहे हैं यहाँ पे। इस बार का हमको ओवरऑल कैलकुलेशन यही है कि 1.5 एकड़ का अगर कंसीडर करके चलें, तो हुँ, 10 हुँ। से 12 टन के आसपास हमको एस्टिमेट है कि इतना माल हमारा आना चाहिए। ठीक है। क्योंकि ये डिपेंड करता है फ्रूट के साइज़ के ऊपर। हुँ, हुँ। अगर फ्रूट आपके 200-250 ग्राम के लगेंगे, चाहे नंबर ऑफ फ्रूट ज़्यादा भले हो जाए, हुँ, हुँ। लेकिन एक ओवरऑल आप कैलकुलेशन करके भी आपका बहुत कम रह जाएगा। हुँ, और यहीं पे देखिएगा आप, फ्रूट का साइज़ अगर आपका इम्प्रूव है, आधा केजी तक अगर जाता है फ्रूट का साइज़, हुँ। या 400 ग्राम तक आपका फ्रूट साइज़ जाता है, देखिए आप। काफ़ी अच्छा है, देखा मैंने। फ्रूट का साइज़ अगर 400 ग्राम तक भी आपका जाता है, हुँ, तो एक अच्छा रेट मिल जाएगा आपको, और ओवरऑल कैलकुलेशन में भी काउंट करें तो काफ़ी अच्छा जाता है। हमारा लास्ट ईयर का कंसीडर करें, हुँ, जो हुँ। हाफ एकड़ का है, एक 26 किलो की एक एवरेज निकली थी हमारे पर पोल की। 1 पौधे की। 1 पोल की, 1 पोल में 4 पौधों की। 1 पोल में 4 पौधे की, ठीक है। तीसरे साल में। तो जैसे कि अभी 1.5 साल का हो जी, चुका है, जी। इसकी आयु कितनी है? ये कितने टाइम तक फ्रूटिंग देता ये रहेगा? 25 साल तक फ्रूट देगा सर। पहले साल इसका एक एवरेज रहेगा 10 से 15 केजी के बीच में, ठीक है, मतलब दूसरे साल, दूसरे साल ना? लगाने के दूसरे साल, डेढ़ हुँ, हुँ, साल के हुँ। बाद। तीसरे साल में ये एवरेज आपका 20 से 25 केजी। हुँ, 4th ईयर जैसे ही आएगा, वो 30 केजी तक पहुँच जाएगा। हुँ, हुँ। उसके बाद 30-35 में आपका एक सर्कल बना रहेगा, क्योंकि आप इसके धीरे-धीरे प्रूनिंग करते रहेंगे, इसकी मेंटेनेंस करते रहेंगे। हुँ, और रफली एक चौथा साल का आपका 1 एकड़ का फार्म हो गया, तो हुँ, हुँ। आपको 10 टन का एक एवरेज आप पकड़ के चलिए कि 10 टन माल आपका निकलेगा ही निकलेगा। हर एकड़ से। हर एकड़ से, अगर ठीक है। आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी है, कैनोपी फुल हो गई है तो। दूसरा, आप इसमें एक और चीज़ अच्छी बता रहे थे कि ये जैसे हम टमाटर की खेती करते हैं जी, या कुछ भी और ऐसी खेती करते हैं जिसमें पेरिशेबिलिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है जी, जी, कि आज हार्वेस्ट हुआ है तो कल तक बेचना पड़ेगा। जी, जी, यहाँ पे आपको ये चीज़ अच्छी मिल रही है कि आप जब अपने चाहें, जब ऑर्डर आया आपके पास, जब कन्वीनिएंट हुआ, तब आपने हार्वेस्ट कर ली, क्योंकि ये पेड़ पे भी ज़्यादा टाइम तक रुक जा रहा जी, है, जी, जी, और तोड़ने के बाद भी ये 15 दिन आपका तक स्टे हो 2 जाता हफ्ते से ऊपर की है। इसकी जी, जी, शेल्फ लाइफ है, हुँ, खराब नहीं हो रहा है। नहीं होता है सर। तो इसमें आपका क्या यही कुछ वजह थे जिसकी वजह से आपने इसकी खेती चालू करी? ये पौधा एक ऐसा पौधा है जो इतना लंबे समय तक फ्रूट देता है। ऐसा मेरे हिसाब से, मैं जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ऐसा कोई पौधा नहीं है हुँ, जो लगातार 5 से 6 महीने आपको फल दे दे।
अच्छा। मैक्सिमम कोई भी फ्रूट ले लीजिए आप, 1 से 1.5 महीने में वो खत्म हो जाता है, पूरा उसका हार्वेस्ट हो जाता है। लेकिन ये पौधा ऐसा है कि आपको मई या जून से स्टार्ट होता है, जून से कंसीडर कर लेते हैं, जून से स्टार्ट होके दिसंबर जनवरी के 15 तारीख तक ये फ्रूट देता रहता है कंटिन्यू, अच्छा। यानी 5 से 6 महीने। हुँ। अगर कोई किसान इसको लगा रहा है तो मतलब इसका एक साइकिल बना रहेगा, अर्निंग कंटिन्यू रहेगी उसको। अच्छा और जी। बीच में जो स्पेस रहता है, ये 11 फीट का स्पेस है, हुँ। इसके बीच में आप कोई भी क्रॉप कीजिए, धान छोड़ के आप कुछ भी लगा सकते हैं इसके बीच में। तो इसकी बात करें तो ये रो टू रो जी, और प्लांट टू प्लांट, जी। उसकी क्या दूरी है जी? हमने यहाँ पे रखी हुई है सर, ये यहाँ पे हमने लाइन से लाइन की दूरी रखी है 10 फीट 10 फीट? और पोल से पोल की दूरी रखी है 7 फीट। कि इसमें मैक्सिमम आपके प्लांटेशन लगते हैं। ठीक अगर है। इंटरक्रॉप भी कर सकते हैं आप, साल 1.5 साल आराम से इंटरक्रॉप कर सकते हैं। अच्छा, इंटरक्रॉप की बात करी आपने, ये जी, इसके जी, बीच में आपने ये लाइन डाल रखी है जहाँ जी। पे आपका अभी फसल कटी है, यहाँ पे ये मक्का मक्का, लगा हुआ है जी, शायद। जी, जी, यहाँ से मक्का कट गया, जी, आप यहाँ देख सकते हैं सहजन, जी, यानी कि ड्रमस्टिक भी मोरिंगा, लगा रखा है। जी, इसके बाद हमने देखा था कुछ भिंडी-विंडी भी कर रखी है, जी, इस साइड में भिंडी की हुई है तो हमने। वो एक एडिशनल इनकम हो गई। वो आप एडिशनल रहे, वो कंटिन्यू रहेगी, कोई इश्यू नहीं है इसमें। ऐसा ये कोई, इससे पौधे को कोई इश्यू नहीं आता। हुँ। इसमें सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि कोई ऐसी फसल ना लगाई जाए जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो। अच्छा, क्यों धान जैसे हो गया। जी, धान ही आप इसके बीच में नहीं लगा सकते, हुँ, क्योंकि इस पौधे को बहुत कम पानी की ज़रूरत रहती है। रेतीले इलाकों का पौधा है जैसे कि डेज़र्ट्स के अंदर होता है, जी, कैक्टस सैंडी की सॉइल वैरायटी रहेगी है। तो बहुत बेस्ट है इसके लिए। जी, तो पानी ज़्यादा होने से फंगस वगैरह की बीमारी आ जाती है, तो इसमें बीच में भी आप खेती कर सकते हैं और वो आपका एडिशनल इनकम ही है। एक तरीके से आधा खेत आपने ड्रैगन फ्रूट को दिया, बाकी आधे खेत पे आप अपनी सब्जियाँ वगैरह भी बो सकते हैं। तो इसका एक स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, एक पूरा इसका मेरे को वो बताइए कि कब लगाया जाता है, जी, कैसे लगाया जाता है, फ्रूटिंग कब आती है, पोल का क्या हिसाब है? तो एक फ्री हैंड से ए टू ज़ेड जानकारी ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग की। इसका जो लगाने का समय रहता है, वो हुँ। रहता है आपका फरवरी से मार्च, या अच्छा फिर जी। लगा सकते हैं दूसरा जो समय रहता है वो आपका जून 15 से लेके अगस्त फर्स्ट वीक तक। यानी टेम्परेचर जब भी आपका 40 के नीचे स्टेबल हो जाए, हाँ जी। तब आप लगा सकते हैं। और जब आपका टेम्परेचर 10 के नीचे ना जाए, हुँ। उससे बाद में आप लगा सकते हैं। यानी अच्छा, फरवरी मार्च में, फरवरी ये समझ के चलिए 15 तारीख तक हमारा टेम्परेचर 10 के ऊपर स्टेबल होने लगता है, ठीक है, तो उस समय पे लगा सकते हैं। वो भी बेस्ट समय रहता है हमारा नॉर्थर्न बेल्ट के लिए। ठीक है। या अगर उस टाइम पे गेहूं की फसल अगर किसी भाई की नहीं कटी है, कोई हुँ, गेहूं की फसल के लिए वेट कर रहा है उस समय पे, हुँ। तो फिर वो अपना जून से लेके अगस्त के बीच में लगा सकता है। आप इसको किसी भी जमीन पे लगा सकते हैं जहां पे वाटर लॉगिंग ना हो, मतलब पानी खड़ा ना खड़ा ना हो रहे। खेत में, वहां छोड़ के आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं। मतलब खेत जो है आपका बारिश होने के बाद 12 घंटे के अंदर-अंदर पानी का निकासी हो जानी चाहिए, ज़मीन को पानी पी लेना चाहिए। अगर पानी खड़ा रह गया जैसे चिकनी मिट्टी में होता है, वहाँ पे ये सक्सेसफुल नहीं होगा। जी, मिट्टी की जाँच ज़रूर करवाएँ। अगर साइंटिफिक वे में जाएँ तो ये हल्की एसिडिक सॉइल इस पौधे को बहुत अच्छी लगती है। हुँ। अगर आपकी पीएच वैल्यू 5.5 से लेके 7 के बीच में है तो दी बेस्ट है इसके लिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर रहेगी तो आप कर नहीं पाएँगे, तो हुँ। उसमें थोड़ा पौधे की ग्रोथ में थोड़ा इफ़ेक्ट करता है। जी, उसके बाद में आप जैसे आपकी खेत की बुहाई करवा लेते हैं, पीएच वैल्यू आपकी 6 साढ़े 6 मेंटेन हो जाती है। हुँ। उसके बाद आप पोल इंस्टॉल करते हैं। पोल लगाते हुए एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखा जाता है कि मैक्सिमम सनलाइट आपके पौधे के ऊपर पड़े। और जो आपके यहाँ हवा चलती है, जैसे हमारे यहाँ हरियाणवी भाषा में बोला जाता है कि परवा पछुआ चलती है, ठीक है। यानी ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट चलती है हवा। तो आपको लाइन का जो डिस्टेंस है उस हिसाब से रखना पड़ेगा, यानी रो आपका ईस्ट टू वेस्ट होनी चाहिए, ताकि ठीक है। हवा उस साइड से आए और इधर से निकल जाए, या इधर से आए इधर से निकल जाए। क्योंकि ठीक है। कई बार क्या होता है, मई के अंदर में लू बहुत आंधी चलती है। बहुत चलती है और लू चलती है, तो उससे पोल के ऊपर इम्पैक्ट करता है और ये पौधा पोल के सहारे चलता है, इससे हुँ। डैमेज होने की काफ़ी संभावना हो जाती है। जैसे ही आपने फरवरी मार्च में प्लांटेशन किया, हुँ। अगस्त आते आते ही आपका जो पौधा है, 4 आपने पौधे लगाए एक एक हर साइड में पोल हुँ। के, वो आपका रिंग तक पहुंच जाएगा। ठीक है। रिंग के पहुंचने के बाद, रिंग से जब जैसे ही वो 1 फीट क्रॉस हो जाता है, हुँ। उसको फर्स्ट प्रूनिंग किया जाता है वहाँ पे। ठीक है। फर्स्ट प्रूनिंग करने के बाद में आप देखेंगे जहाँ से आप प्रून करेंगे, प्रून कहाँ से किया जाएगा, ये रिंग जो है, हुँ। रिंग से 1 इंच ऊपर छोड़ के आप उसको प्रून कर दीजिए, चारों पौधे को। हुँ। प्रून जैसे ही करते हैं आप, 15 से 20 दिन के बाद आप देखेंगे कि नए सूट्स आने चालू हो जाते हैं हर डायरेक्शन में। एक-एक लीफ से 4-4 5-5 सूट्स आने लगते हैं, तो आपकी कैनोपी धीरे-धीरे बढ़ने लगती है। ठीक है। इसमें 1 एकड़ के अंदर खर्चा कितना आ जाएगा? अगर आज का कैलकुलेशन किया जाए, क्योंकि अभी सब चीज़ के रेट बहुत बढ़ चुके हैं, हुँ। क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो खर्चा है 70% वो पोल का ही खर्चा है। अगर आप खुद से बनाते हैं ये पोल और रिंग, अगर हुँ। खुद से बनाते हैं तो आपका 600 रुपीज़ में कवर हो एक जाएगा। पोल, एक पोल और ये रिंग दोनों। रिंग।